गर्मियों के कपड़ों के लिए और लॉन के सूट्स के लिए स्पेशली ऐसा ज़बरदस्त बैन नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी कि आप आसानी से बना लेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसमें अगर आपका गला छोटा पड़ जाता है तो उसको आपने अगर आधा गला बनाया भी है तब भी आप किस तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीरा यहाँ पे 8.5 इंच मैंने लिया है, यानी टोटल 17 इंच है। और 1 इंच हमने इसको सिलाई के लिए ज़्यादा रखना है और 1 इंच जो है आपको पता है कि जब हम बैन नेक डिज़ाइन बनाते हैं तो हमने तीरा 1 इंच ज़्यादा रखना होता है। ये स्टेप आपने लाजमी याद रखना है। 9.5 इंच हमने कंधे की कटिंग की है। अब बारी आती है हमारी यहाँ पे गले की चौड़ाई की, तो 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 3 ही इंच हमने लंबाई ली है। और हाँ, पिछला दामन जो है उसको हमने आधा इंच ज़्यादा रखा है। अब यहाँ पे निशानात को हमने मिलाते हुए थोड़ी सी गोलाई दे देनी है, बहुत ज़्यादा गोलाई हमने नहीं रखनी है। ये फ्रंट दामन हो गया और बैक साइड का भी हमने छोटा सा निशान चौड़ाई का लगा लेना है 3 इंच का। अब यहाँ पे ये देखें 1 इंच डीप मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। बैक नेक डिज़ाइन है ये, यानी सॉरी बैक नेक है। और इसकी कटिंग कैसे करेंगे ये आप नज़दीक से देख लें। थोड़ा सा यानी 1 पॉइंट के फासले पर आपने बिल्कुल सीधी इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया, ताकि हमें जब सिलाई हम करेंगे तो सिलाई करते वक्त बहुत आसानी होती है। मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अब यहाँ पे फ्रंट जो दामन है उसके का जो नेक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। जब भी फ्रंट गले की आप कटिंग करेंगे तो बैक जो दामन है उसको आप हटा लीजिएगा। अब ये दोनों हिस्से मैंने अपने पास रख लिए हैं। मैं 2 तरीक़ों से आपको बैन की कटिंग सिखाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा फिर। अच्छा, नीचे जो मैंने कट रखना था उसकी जगह मैंने यहाँ पे कटवर्क का ले लिया है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड करके, और उसको हल्की फुल्की सी गोलाई देते हुए हमने नीचे तक हमारी ये जो चौड़ाई है सॉरी लंबाई है ये 6 इंचेस है। बस इसको हमने जिग-जैग की तरह इसकी कटिंग कर ली थी। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बिल्कुल सीधी स्लिट भी बना सकते हैं। बस जस्ट डिज़ाइनिंग देने के लिए मैंने इस तरह का, ताकि थोड़ा गला यूनिक लगे। और यहाँ पे ये देखें, अब जब हम फ्रंट पैनल के जो हमने गले की कटिंग की है उसके ऊपर हम मिलाएंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, तो हमने 1 इंच से थोड़ा सा कम फासला रखना है और ऊपर कोक की तरफ करके इसके दरमियान से सिलाई लगा लेनी है। वो ऊपर तक हमने इसलिए रखा है कि जब हम साइड से सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो जो बैक साइड से हमारा ये गला है, यानी जो स्लिट हमने रेडी की है, वो बैक साइड से तुरपाई करते वक्त बिल्कुल ऊपर तक जाए, यानी नीचे तक ना आए। तो यहाँ पे अब इसकी हमने अच्छे से जो कटवर्क हमने बनाया था उसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमारे बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। नए सीखने वालों के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद जहाँ पे कट्स की ज़रूरत है मैं यहाँ पे टक्स लगा लूँगी और इसको अच्छे से हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसकी तुरपाई कर लेंगे, बिल्कुल मुकम्मल कर लेंगे इसको। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जो एक्स्ट्रा हमारे पास बुकरम था उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऊपर को ज़्यादा हिस्सा क्यों रखा था। अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको डबल फोल्ड करके दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे गला छोटा लग रहा था, मैंने इसकी अब डीप कटिंग करनी है। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पे ये देखें निशान लगा लिए थे। अब कटिंग कर लेते हैं और ऊपर तक हमने इसकी कटिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपर तक भी आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों पैनल को मैंने आपस में मिला लेने हैं। ये देखें, ये पॉइंट अब यहाँ पे आपके काम आएगा कि बिल्कुल ये अच्छे से हमारी सिलाई हो जाएगी और नीट तरीके से होगी। जब तक ये काम हो रहा है आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए तीरे की जो सिलाइयाँ हैं उसको मैं सीधा कर लूँगी। अच्छा होगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप प्रेस कर लीजिएगा। अब इसको डबल फोल्ड करके हमने गले की चौड़ाई देख लेनी है, कट लगा लेंगे बैक साइड से बिल्कुल दरमियान में। अब यहाँ पे ये देखें, इसकी हमने नाप लेना है, तकरीबन 9 इंच से थोड़ा सा कम है, यानी डबल फोल्ड करके। यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई इसकी 11, और अगर आप 12 भी ले सकते हैं कोई मसला नहीं है। जो जितना कटना है वो आगे से फिर हम काट लेंगे। अब यहाँ पे आधे इंच
के फासले पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये भी हमने किस लिए लगाई है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बैन कटिंग के मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगी। सबसे पहले तरीका जो है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है बैक साइड का। अब फ्रंट साइड के लिए भी मैं 3.5 इंच पे ही निशान लगा लूंगी लंबाई की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद हमने नीचे से निशान लगा लेना है, बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहाँ तक हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ जब हमने की है तो उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है चौड़ाई की जानिब। अब इसके हमारे पास ऊपर से जो 3.5 इंच का हमने निशान लगाया था उससे नीचे तक आते हुए हमने गोलाई दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे नापने का एक तरीका तो ये हो गया जैसे मैंने आपको सिखाया। अब दूसरा आसान से आसान तरीका जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दो तरीके हैं और इसके अलावा भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आप देख लीजिए। अब हमने ये शर्ट का बैक पैनल लिया, डबल फोल्ड करके हमने पहले तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाया, ठीक है। ये बैक गले का है। अब फ्रंट गले का हमने किस तरह से निशान लगाना है वो भी आप देख लीजिए। बैक साइड से जो फ्रंट साइड आ रही है उसको एज इट इज़ रखते हुए बहुत एहतियात के साथ ऊपर हमने रख दिया और इसको ठीक करते हुए अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। अब ऊपर से जिस तरह से हमारे गले की गोलाई आ रही है सेम उसी तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारा निशान लग चुका है। पीछे से हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पे ये मैं आपको बता रही थी कि ये हमने किस लिए छोड़ा है, तो ये सिलाई का मार्जिन था। हमने सिलाई के मार्जिन के हिसाब से निशान लगा लिया। अब जो सिलाई के मार्जिन के लिए हमने निशान लगा लिए थे यानी लाइन ड्रॉ की है, सेम उसी को पकड़ते हुए हमने यहाँ पे आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पे अगेन निशान लगा लिए और लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने सिलाई के मार्जिन की कटिंग कर ली, उसके बाद हमने आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसकी कटिंग कर ली। ये पट्टी हमारे पास रेडी है। अब हमने इसकी प्रेस कर लिया इसको अच्छे से, इस कुछ इस शक्ल में हमारे पास आ गई और ये कपड़ा ऊपर नीचे से एक ही तरह से हमने रखा है और दो कपड़े हैं, ये एक नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर वाली जानिब से हमने एक सिलाई लगा लेनी है। बस ये एक सिलाई लगाएंगे हम बैन के बिल्कुल साथ साथ में और इसके बाद हमने इस कपड़े की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद कट्स भी लगा लेने हैं जहाँ जहाँ पे गोलाई आ रही है ताकि मोड़ने में आसानी हो। बस इस पट्टी को हमने अच्छे से फिर मोड़ना है और मोड़ के हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे अब ये जो पट्टी लगाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी ना, ये अगर बिगिनर से बिगिनर बंदा भी हो ना तो ये बहुत आसानी से सीख लेंगे और बनाने में इतना आसान है कि यकीन माने आपसे कोई झोल कोई चुनट नहीं आएगी। अब पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल दरमियान में हमने टक लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े की हमने फिर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये देखिए बुकरम वाली साइड जो है ना उसको हमने जो बैक साइड का सीधा हिस्सा है ना, सीधा जो सीधी साइड है उसके साथ हमने मिलाकर इस तरह से इसकी सिलाई स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल जो टक से टक मिलाते हुए सिलाई स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था ना वो मैंने पहले से इसकी कटिंग कर ली थी क्योंकि सिलाई में हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है और बस जस्ट हमने इतनी ही सिलाई जो कपड़ा है इतना ही रखा है जितने हमें सिलाई के लिए ज़रूरत थी। तो अब हमने बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर वाला और नीचे वाला कपड़ा रखते हुए दोनों की सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। बिल्कुल आपने खींचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। नीचे तक इसकी सिलाई लग गई और अब दूसरी साइड की सिलाई भी लगाते हुए हमने जो कट लगा हुआ था बिल्कुल दरमियान का बैक साइड से, अब दोबारा से सिलाई यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इसमें कोई झोल कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद हमने जो बैक साइड का हिस्सा है ना उसमें से यहाँ से भी सिलाई स्टार्ट कर लेनी है और दूसरी जानिब की सिलाई भी हमने एज इट इज़ ही लगा लेनी है। इसमें झोल तब आता है अगर आपके बुकरम में और शर्ट के कपड़े में खिंचाव लाते हैं सिलाई में या इसके अलावा कटिंग में थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो आपका जो बैन है वो सही से नहीं बनता। और हाँ, ये बैन ना तो फ्लैट बैन है और ना ही बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ बैन। तो यहाँ पे ये देखिए सिलाई हम लगा चुके हैं। अब इसका जो कॉर्नर है हमने किस तरह से सेट करना है वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको सीधा किया, सीधा करने के बाद
हल्के हाथों से यहाँ से हमने इसको इस तरह से मोड़ देना है ताकि इसकी लाइन बैठ जाए जो नीचे बुकरम है। अब दोनों साइड के हिस्सों को हमने जो बुकरम है उसको देख लेना है, पट्टी को देख लेना है कि इक्वल है। तो बस जस्ट हमने बैक साइड से इसकी सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमने कटिंग करके निकाल लेना है। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं पहले तो इसकी नोक अच्छे से निकाल लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सीधी हमारी ये जो पट्टी है वो आ रही है। और बैक साइड से हमने इस तुरपाई कैसे करनी है, सेम इसी तरीके से आपने शुरू से लेकर आखिर तक इसकी तुरपाई कर देनी है। अब यहाँ पे मैं ख़ास पॉइंट जो आपको बताऊंगी वो ये है कि जब भी आप पट्टी को सेट करते हैं तो एक जानिब से भी आपने इसको सेट कर लेना है, कंधों की जानिब से दोनों पैनल्स को, और दूसरी जानिब से भी अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर साइड में इसकी जो पट्टी है उसको सेट करना है और प्रेस कर लेना है। यहाँ पे ये देखें जो बैक साइड से हमने ज़्यादा रखा था बैक पैनल उसको भी आप देख सकते हैं और ये इसकी सफाई भी आप देख सकते हैं कि ये पट्टी जो है हमारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारा बैन लग चुका है। और आसान से आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप ये बैन लगाना सीख जाएं। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान से डिज़ाइनिंग के साथ। डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।